हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो वीकली एनालिसिस वीडियो में लेट्स एनालाइज द मार्केट्स। काफ़ी ख़राब हालत है बट जैसा भी है वी विल एनालाइज। तो क्लियरली यू कैन सी, वीकली चार्ट है तो क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ पर बहुत अच्छा एक फॉल आया हुआ है। ठीक है, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, पहले वीकली में थोड़ा समझाता हूँ कि नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये जोन का है। ठीक है, 22,700। इससे पहले एक राउंड नंबर था 23,000 का, वो वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा बताया भी था मैंने कुछ फ्रेंड्स को कि 23,000 का एक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि जो भी राउंड नंबर्स होते हैं वो अच्छे सपोर्ट्स होते हैं। जैसे सिमिलरली 23,000 है, अगर ये 22,750 के समथिंग एक सपोर्ट जोन है, ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन करीब 22,000 के आसपास आएगा। ठीक है, अगेन वो एक राउंड नंबर होगा। तो उसके बाद एक इमीडिएट सपोर्ट 22,500 600 के समथिंग है। ठीक है, वो भी काइंड ऑफ राउंड नंबर है और वहाँ सपोर्ट भी है। ठीक है, तो ये सपोर्ट जोन्स हो गए। अभी तो हम मार्केट गिर ही रहा है तो सपोर्ट जोन्स की बात करेंगे। एंड अगर आपको मैं थोड़ा डेली में ट्रेंड दिखाने की कोशिश करूँ निफ्टी के, तो डाउन ट्रेंड है, क्लियरली डाउन ट्रेंड है। कई बार मैंने बताया हुआ है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखो, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो जो हाई लगा रहा है वो लोअर हाईज हैं एंड लोज हैं वो लोअर लोज हैं। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। तो दिस काइंड ऑफ मार्केट इज़ दिस। अब जितना ज़्यादा शार्प ये होगा उतना ज़्यादा यू कैन से कि मार्केट में वीकनेस ज़्यादा है। ठीक है, तो क्लियरली यू कैन से कि काफ़ी ख़तरनाक वीकनेस है मार्केट में। बहुत ही अच्छा शार्प फॉल आया हुआ है। तो अभी ऐसे में एज अ इन्वेस्टर काफ़ी लोग बोल रहे थे अपनी SIPs का क्या करना है या कब इन्वेस्ट करना है, करना भी है क्या नहीं करना है। तो एक वीडियो मैं बेसिकली बनाने वाला हूँ, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आएगी, जिसमें मैं बताऊँगा डेटा के साथ कि जब भी मार्केट फॉल होता है तो उसमें रिकवरी ऑब्वियसली आती है। कभी भी देखो, जैसे कोविड में भी मार्केट फॉल हुआ तो यहाँ पर कितना एक फ्री फॉल, काइंड ऑफ फ्री फॉल है जैसे अभी कुछ कुछ हो रहा है, बट उसके बाद भी रिकवरी आई। इससे पहले भी कई बार मार्केट गिरा है। 2008 में तो काफ़ी बड़ा फॉल आया था, उससे पहले .com का था 2000 में। 2008 के बाद भी दो बार हुआ है। एक बार चाइना की क्राइसिस थी, एक बार US में कुछ ईजिंग वगैरह की थी, तो वहाँ पर तो वो डेटा वगैरह के साथ मैं वीडियो बनाऊँगा। तो बेसिकली कट टू शॉर्ट ये है कि स्टे इन्वेस्टेड। जब भी आपको एक फॉल मिलता है तो स्टे इन्वेस्टेड। इतना अच्छा मौका फिर आगे पता नहीं मिले ना मिले। ठीक है, तो स्टे इन्वेस्टेड। तो ये तो हो गया आपका वीकली पर कर लिया, डेली पर एनालाइज कर लिया सिमिलरली। अच्छा, इसमें अब रिकवरी की बात कर लेते हैं कि कब रिकवरी आ सकती है। कि ये तो आपने फॉल बता दिया, बट रिकवरी की बात करें तो समथिंग अराउंड 24,000 के लेवल्स को अगर वापस से ब्रेक करता है या टाइम स्पेंड करने के साथ। अब देखो, जब भी रिकवरी आती है तो दो टाइप की रिकवरी आएगी, या तो वी शेप रिकवरी आएगी, यहाँ बॉटम या तो एक राउंडिंग बॉटम बना के यहाँ पर थोड़ा सा एक जोन बनाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ जोन बनाएगा एंड फिर उसको धीरे धीरे ब्रेक करता हुआ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वी शेप रिकवरी आएगी। आई डोंट नो, राउंडिंग बॉटम बना के जाएगा, आई डोंट नो, बट हाँ, अगर 24,000 के ऊपर जाता है देन धीरे धीरे अगर चलता है देन वी कैन से कि हाँ थोड़ा मार्केट में स्ट्रेंथ वापस आ रही है। बट जिस तरीके के हालत चल रहे हैं वॉर के, आई डोंट थिंक सो कि इतना इजीली यहाँ पर रिकवरी हमें मिल पाएगी। बट जैसा भी है, लेट्स से हमें तो जो भी होता है हमें बस उसे देख के एनालाइज करके अपने को आगे बढ़ना है। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार, उधर क्या चल रहा है। अगेन क्लियरली यू कैन सी कि एक फ्री फॉल है, जिसे बोलते हैं ना, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो तो अच्छा, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ से याद आया, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो अभी थोड़ा शांत बैठो। मैंने भी काफ़ी सारे अपने ट्रेड से एग्जिट किया है एंड अभी कैश में ही बैठा हूँ मैं भी। थोड़ा बॉटम बनेगा तो आई अगेन कुछ बाय वाई करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये देखो अपना ये निफ्टी तो, बैंक निफ्टी तो सॉरी, अपने सपोर्ट पर ही है। तो मैंने कई बार बोला है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन्स पर आके मार्केट रिएक्शन तो देता है, प्राइस रिएक्शन तो देती है। अब उसे ब्रेक करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, बट एक रिएक्शन तो आता ही है। तो एक सपोर्ट जोन था ये। ठीक है, यू कैन ईजीली से पहला
पहली बार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, उसको ब्रेक किया, सिमिलरली यहाँ पर आके रुका है, सिमिलरली इसको ब्रेक किया, वापस इधर यहाँ आके रुका, फिर यहाँ से प्राइस को एक मूवमेंट आया, तो अच्छा खासा एक जोन है सपोर्ट का। तो वापस जब प्राइस नीचे आई तो इसी जगह आके रुका, तो एक फ्री फॉल था, ठीक है, फ्री फॉल ही बोलूँगा इसको। तो मैं एक दो ग्रीन कैंडल है बीच में, वो भी काइंड ऑफ क्या ही रिकवरी है। तो यहाँ पर आके प्राइस रुकी, ठीक है। अब अगेन अब आप बोलोगे कि बैंक निफ्टी के लिए क्या रिकवरी लेवल्स हो सकते हैं, तो आई डोंट नो, मतलब मे बी 56,000 के ऊपर धीरे धीरे चलना शुरू करे, हाँ वो लेवल बोल सकते हो। हाँ, यू कैन से 56,000 के ऊपर निकले तो वी कैन से कि थोड़ा रिकवरी है। बट ऑब्वियसली जब मैं क्यों बोल रहा हूँ आई डोंट नो, क्योंकि जब न्यूज़ होती है तो टेक्निकल्स थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं, वो फिर न्यूज़ जैसे जैसे आती है मार्केट वैसे वैसे बिहेव करता है। तो ऑब्वियसली टेक्निकल्स थोड़ा बैक सीट तो लेते हैं, बट हाँ हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जब कभी तो मार्केट 13 मार्च को यहाँ आया था, तभी भी मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी, बोला था कि अभी एटलीस्ट कुछ दिन तो मार्केट यहाँ रुकेगा, एक दो दिन, और हुआ भी वही सेम, क्योंकि मैंने बस इसलिए प्रेडिक्ट किया था क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, दैट्स इट। तो खैर ये सब तो चलता रहता है। एज अ ट्रेडर क्या करना चाहिए, एज अ ट्रेडर तो आप आओ ट्रेड करो जाओ, थोड़े प्रीमियम के प्राइसेस बढ़े हुए हैं तो थोड़ा वो सब ध्यान रखना। एज अ स्विंग ट्रेडर थोड़ा आराम करो, चिल करो। एज एन इन्वेस्टर क्या करना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एज ए इन्वेस्टर तो जितना प्राइस कम मिलती जाए उतना बाय करते जाओ, ठीक है। तो ये वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, कि एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। सेकंड एक वीडियो कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो भी आई एम थिंकिंग बनाने का। वैसे तो सबको पता ही है, पर थोड़ा डेटा के साथ बात करेंगे तो अच्छा लगता है। जैसे क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है, जैसे क्रूड की अगर मैं बात करूँ, तो अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इंडिया को काफ़ी लॉस होता है जीडीपी का, ठीक है, एंड हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हम मोस्टली क्रूड इंपोर्ट ही करते हैं। मिल जा भाई, यस। तो यू कैन से कि क्रूड ऑयल की क्या हालत है, ठीक है। अभी 100 अभी और बढ़ गया, देखो 100 के आसपास पहुंच गया है, तो थोड़ा मुश्किल है। सिमिलरली क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो कंजप्शन की चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है, वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। नेचुरल गैस आप सब लोग को पता ही है। तो खैर ये सब चीज़ों में अगर डेटा के साथ बात करें तो और चलेगा। और एक और वीडियो है जो लाइव ट्रेडिंग की, मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, तो आई होप कि मैं वो बनाने की वो उनको अपलोड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने पीपल आस्क कि क्या रीज़न होता है मैं ट्रेड करता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं वो प्रॉफिट्स एंड ऑल नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ प्योर लर्निंग, क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं करना, तो प्योर लर्निंग के पर्पज़ से जो भी लर्निंग्स रहेंगी वो मैं, जो भी रीजंस रहेंगे ट्रेड के कि क्यों एंटर किया, क्यों एग्ज़िट किया, यही ट्रेड क्यों लिया, बाई क्यों किया, सेल क्यों किया, तो वो मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि वो भी मैं अपलोड कर दूँ मे बी नेक्स्ट वीक में। अच्छा एक चीज़ और, कुछ लोग बोलते हैं कि मंडे का भी बता दिया करो, तो क्या करना है, तो मंडे का भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखो मंडे को अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्रेकआउट हुआ एंड ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया। क्लासिक केस है, मैंने कई बार डिस्कस किया है ऐसे केसेस को कि अगर ब्रेकआउट होना है तो वो सस्टेन करेगा, या ब्रेकआउट से पहले मार्केट वेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करना था तो पहले ही यहाँ वेट करता, या तो अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर ऊपर जाएगा सस्टेन करेगा, अगर फेल कर रहा है तो वो ब्रेकआउट फेलियर ही होगा। तो ब्रेकआउट फेलियर हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कुछ लोग ने सेल करने की कोशिश किया, उनको फिर निकाल दिया, फिर नीचे आ गया, फिर सेल करने की कोशिश, फिर निकाला, फिर नीचे। तो क्लियरली यू कैन से सेलर्स का डोमिनेशन है, ठीक है। ये पूरे जोन को मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मान सकता हूँ। तो अगर मेरे को मार्केट अगर इस जोन में कहीं मिलता है, बेसिकली इस पूरे जोन में 53,000, लेट्स सपोज दिस वुड बी अ बेटर जोन, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं मिलना चाहिए। लाइक 54,000 के ऊपर अगर ओपन होता है तो फिर तो थोड़ा इशू हो जाएगा, थोड़ा बाइंग साइड में जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ सेलर्स लोग बैठे हैं। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है 54,000 के आसपास, 54,000 से ऊपर, तो फिर उनका होने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो स्ट्रॉन्ग सेलर्स है तो मार्केट को नीचे गैप डाउन या तो आइदर फ्लैट या इस जोन के आसपास कहीं ओपन कराएंगे एंड वहाँ से हमें एक सेलिंग मिल सकती है। थोड़ा ध्यान रखना कि थोड़ा पॉजिटिव मूव आ सकता है जस्ट फॉर ट्रैप, उसके बाद एक सेलिंग मिल जाएगी। ईजी है ये, तो ईजी एनालिसिस था। तो करो कि मुझे क्या लगता है कि क्या हो सकता है मार्केट्स में, तो जस्ट विथ प्योर टेक्निकल एनालिसिस
नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है समथिंग अराउंड हियर, तो मैं पहले मार्क करता हूँ फिर बात करते हैं। ये है नेक्स्ट सपोर्ट समथिंग अराउंड हियर। क्या यहाँ बैंक निफ्टी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है अगर टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। यू कैन से चलो यहीं से लेते हैं। क्या शार्प फॉल है वो, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा करके और यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ठीक है, वापस से नीचे भी आ सकता है, ठीक। अब नीचे कहाँ तक आ सकता है? ये इसका नेक्स्ट सपोज जोन है 52,100 समथिंग। कितना दूर है ये अपने अभी करंट लेवल से? अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो समथिंग अराउंड, ज़्यादा नहीं है, 2.5% है, तो ये तो कभी कभी एक दिन में ही हो जाएगा। उसके बाद अगर फॉल करता है तो फिर तो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट समथिंग अराउंड ये है, ठीक है। ये थोड़ा दूर हो जाएगा 50,000, तो वहाँ तक आएगा नहीं आएगा आई एम नॉट श्योर, बट हाँ 52,000 का लेवल तो मुझे दिख रहा है। अगर ये ब्रेक करता है अपने सपोर्ट जोन को तब, हालांकि यहाँ पर अगर बॉटम बनाने लगा तो वो डिफरेंट केस हो जाएगा। तो ये तो बैंक निफ्टी में हो गया। निफ्टी की बात करें, व्हाट आई एम सीइंग, सेम गोज विद निफ्टी। सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, इसने सपोर्ट को ब्रेक भी कर दिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो समथिंग अराउंड ये कोई फॉल था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जिगजैग मोशन के बारे में बताया मैंने पहले भी। ऐसे ही मार्केट्स मूव करते हैं। अभी थोड़ा रिकवरी लिया, अब ये लेवल अपने सपोर्ट को, जो जिस तरीके का ट्रेंड है, अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाएँ, लोअर लोज एंड लोअर हाइज, तो डाउन ट्रेंड है, तो ब्रेक कर सकता है, करना तो कर सकता है। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी है वी डोंट नो, बट पॉसिबिलिटी तो है। एंड नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है 22,700, ये पूरा जोन ही है बेसिकली। तो यहाँ तक तो आ भी सकता है अगर नेगेटिविटी रहती है मार्केट में, तो कोई खास दूर भी नहीं है, 1.6% है। तो प्योर ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाए, टेक्निकल एनालिसिस तो यही बताता है कि और नीचे मार्केट आ सकता है। अभी क्या होगा वो तो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जो भी था मैंने सारे केसेस डिस्कस कर दिए। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद। So please subscribe, whatever.